बीपीएससी मस्ती अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री से संबंधित पार्ट 4, जो आपको 100 क्वेश्चन रिवाइज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप सभी दोस्तों को अंदर उत्साहित, ऊर्जावान, आपको सपनों का पंख, आगे बढ़ने की ललक, उसी में एक शब्द है दोस्तों। कहा जाता है कि 1000 मील सफलता की यात्रा शुरुआत एक कदम से होती है दोस्तों। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से होती है। लाओ त्सू ने कहा था, क्या लाओ त्सू ने कहा था। लेकिन कभी भी किसी को आगे बढ़ने के लिए शुरुआत चलना पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो आपको इस केमिस्ट्री में पूरे 1500 से ऊपर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का रिवाइज करने का मौका मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आज पार्ट 4 है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को ऑप्शन आपको मिल सके, और उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। उससे पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को, लेकिन याद रखना यार, कुल 100 क्वेश्चन रिवाइज करने का मौका मिलेगा। शुरुआत है आज का पहला क्वेश्चन। किसी निश्चित ताप पर किसी गैस में दिए गए द्रव्यमान दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम बॉयल्स का नियम है। किसका? बॉयल्स का नियम है। दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? याद रखिएगा, एक निश्चित मात्रा के लिए दाब और घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष भी बॉयल्स के नियम ही कहलाता है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है? उसका दाब बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम समानुपाती होता है। क्या कहलाता है? परम समानुपाती होता है। क्या कहलाता है? चार्ल्स के नियम कहलाता है। समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसके अनुसार होता है? तो यह नियम एवोगाड्रो के नियम के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर इसका। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन तिहाई हो जाएगा। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन क्या हो जाएगा? तो 22.4 लीटर हो जाएगा। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने किया था। एक गैस के विसरण की दर के क्या होता है? एक गैस के वितरण की दर, आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुभार के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। निश्चित दाब पर विभिन्न गैस के विसरण के अपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह कथन किसका है? तो चार्ल्स नियम का है। गैसों के विसरण दर और उनके घनत्व में कौन सा संबंध सही है? तो याद रखिएगा, R/R2 √D1 D2/D1। वायु से हल्की गैस कौन सा है? तो अमोनियम। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस तथा व्यवहार करती है? तो याद रखिए, निम्न दाब एवं उच्च तापमान करता है। किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा, ये विसरण के कारण से होता है। घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने के स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहा जाता है।
एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार होगा, तो वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार जो होगा दोस्तों 28 होगा। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व से कितना होता है, तो कितना होता है, दुगुना होता है। गैसों के विसरण का नियम का उपयोग होता है, तो गैसों का विसरण नियम का उपयोग जो होता है इनमें से सभी होगा। गैसों के वाष्प घनत्व पर निर्धारण समस्थानिक से अलग होता है। इसके बाद गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में इनमें सभी हो जाएगा। CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से है, क्या है, यह हवा से भारी होती है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, उनके पास बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव नहीं होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है, तो 1:4 है। ताप और दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैस के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो किसकी संख्या समान होती है, तो इसका समझिए अणु की समान होती है। गैसीय समीकरण पीवी और एनआरटी में आर सूचित करता है, आर तो 1 मोल गैस को सूचित करता है। निम्नलिखित में कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा यह है फैराडे का नियम नहीं है। किसी गैस को दबाव सम्मिलित करने पर दाब तथा दाब बढ़ता है, तापमान घटता है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम ताप का मान होता है, परम ताप का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य ताप है, क्या है, परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, तो बर्जीलियस ने किया था। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों को भौतिक अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समांग उत्प्रेरक कहलाता है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, तो उत्प्रेरक कहलाता है विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, कम करता है। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पादक उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक। उत्प्रेरक विष होता है, उत्प्रेरक विष होता है, क्रिया निरोधक होता है, क्या होता है, क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष में किस प्रकार कार्य करता है, तो उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजक रूप से संयोग करके। वर्धक कार्य करता है, वर्धक क्या कार्य करता है, उत्प्रेरक की सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर। जैविक उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक क्या है, तो एक प्रकार का याद रखिएगा एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, तो विष का कौन सा कार्य करता है, तो आर्सेनिक सल्फाइड काम करता है। कौन सा, आर्सेनिक सल्फाइड काम करता है। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होता है, तो संक्रामक तत्व होता है। कौन सा, उत्तम उत्प्रेरक संक्रामक तत्व होता है। तेलों को हाइड्रोजनीकरण से प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है, निकेल होता है। शीर्षकस में प्रक्रम उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है।
निम्न में कौन सा पदार्थ अमोनियम के हैबर विधि में आयन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? किसका निरोधक का कार्य करता है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों CO2। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो माल्टोज करता है। कौन सा? माल्टोज करता है। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का उत्प्रेरक कार्य करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? प्लैटिनम चूर्ण होता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? तो डिक्कन विधि में क्यूप्रस क्लोराइड होता है। अमोनियम उत्पादन में हैबर विधि में उत्प्रेरक की वर्धन के रूप में कार्य करता है। तो वर्धक के रूप में कार्य कौन करता है? प्लैटिनम करता है। संपर्क विधि में गंधक काम्ल का निर्माण प्रयुक्त होता है। तक इसमें याद रखिएगा Cu+Na में, निकिल में। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका दोस्तों शीशकच्छ प्रक्रम में। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना क्या कहलाता है? अभिक्रिया का उत्पादन कहलाता है। उत्प्रेरक का संबंध निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो याद रखिएगा, यह प्रतिक्रिया का दर को बढ़ाता है, यह सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। 1 और 3 सही है। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ऊष्मा प्रदान करता है वो ईंधन कहलाता है। लाल तत्व कोक पर जलवाष्प प्रभावित करने में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं जल गैस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो H2CH4 और CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस मुक्त रहता है मीथेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन में द्रवित किया गया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम कहलाता है। सुरक्षा दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस गंधयुक्त बनाया जाता है? तो बनाया जाता है दोस्तों मर्केप्टॉन। गोबर गैस मुक्त होता है, तो गोबर गैस में मुक्त होता है मीथेन होता है। LPG कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। जल गैस किसका संयोजक है? तो जल गैस होता है कोबाल्ट और हाइड्रोजन का। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, उपयोग आती है? तो याद रखिएगा मीथेन आता है। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। CNG परिस्थितियों में मैत्रीपूर्ण क्या कहलाता है? तो मैत्रीपूर्ण कहलाता है। याद रखिएगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। निम्नलिखित किस में एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो हाइड्रोजन फैलाता है। कौन सा? हाइड्रोजन फैलाता है। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रणोदक कहलाता है। कोयले के विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसमें होता है? एंथ्रासाइट में होता है। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो एंथ्रासाइट को नाम से जाना जाता है। किसी ईंधन के अवशोषी गुण दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर ऑक्टेन संख्या दर्शाता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम हवा अथवा ऑक्सीजन पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ऊष्मीय मान कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तय उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, आज उसे आसानी दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। इनमें से सभी होगा।
दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है? दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है? ते है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना। उपयुक्त सही है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार का मंद दहन क्रिया है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा को संपादित होने वाली दहन क्रिया क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्वतः दहन कहा जाता है। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? द्रुत दहन कहलाता है। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए दोस्तों। सीएनजी है, एलपीजी है, कोल गैस है और जल गैस है। तो याद रखिएगा सीएनजी जो है मीथेन और ईथेन का प्रयोग किया जाता है, यानी ए का 3 नंबर हो जाएगा, ए का 3 नंबर हो जाएगा। फिर आते हैं एलपीजी। एलपीजी होगा ब्यूटेन और प्रोपेन का, यानी ए का 2 नंबर हो जाएगा, बी का 2 नंबर हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 नंबर, सी का 4 नंबर हो जाएगा। कोल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, सी का 4 नंबर हो जाएगा। और सी का 4 नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और डी का हो जाएगा 1 नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अग्निशमन के यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसमें क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो किससे क्रिया करके? गंधक काबल का प्रयोग करके। सोडियम कार्बोनेट का अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कौन कौन है? तो आग की गर्मी को प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन सा दहन पोषक है? कौन सा दहन पोषक है? तो ऑक्सीजन है। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का रखा जाता है। साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित में प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट और तनु का अम्ल होता है। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो CO2 का प्रयुक्त किया जाता है। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा हीलियम नहीं है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो जल गैस नहीं है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा को दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो कौन सा है? हाइड्रोजन है। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, तो याद रखिएगा CO और N2 का है। किसका प्रयोग नोदक और रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में जीवाश्म ईंधन में स्वच्छ ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। पटाखे विस्फोट किसके कारण होता है? दहन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।